सब जी। देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल जो हालात बने हुए हैं, कोई कहता है ये रेप नहीं हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, तहकीक नहीं करवाई जाती और स्टूडेंट इस वक़्त सड़कों पे हैं, पूरे पंजाब में जो हालात हैं। चलेंगे पाकिस्तान ताज़ा सूरत-ए-हाल देखते हैं, क्या क्या चल रहा है जनाब यहाँ पे अब? जी, ये जो 2 दिन से वाक़यात चल रहे हैं, जो निजी स्कूल के अंदर जो निजी कॉलेज था जहाँ पर लड़की के साथ ज्यादती है, उसके बाद ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, तो उसके सिलसिले में लड़कों का जो कैंपस के जो लड़के और लड़कियां तालिबात है उनका एहतजाज जारी है और उन्होंने पंजाब असेंबली के बाहर इस चीज के लिए धरना भी दिया है और एहतजाज भी किया है। इसी तरह लाहौर के अलावा जो इसके लाहौर के मदाफात में जो कैंपस है वहां पर भी एहतजाज किया गया है, रिकॉर्ड कराया गया है। तो पुलिस बल अभी तक इसी बात पर मजिद है कि जो विक्टिम है वो उसका निशानदही अभी तक नहीं की जा रही, जबकि जो तालिबात है उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये सारा वाकया ऊपर ये नीचे जो हमारी बेसमेंट है वहां पर ये जो ड्राइवर था उसने बुलाया था, गार्ड भी था, उसने भी ये गार्ड और ड्राइवर दोनों जो मौजूद थे तो उनकी मौजूदगी में ये ज्यादती हुई है नीचे, लेकिन जो नीचे कैमरा गार्ड लगे हुए हैं उसकी फुटेज कोई भी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। तो लड़कियां और जो कैंपस के लड़के हैं वो कहते हैं कि जब तक हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा, अगर आप आज खामोश होकर बैठ जाएंगे तो कल को किसी और लड़की के साथ भी इस तरह का वाकया हो सकता है। लेकिन पुलिस जो है वो अभी तक बाअसर होने की वजह से, क्योंकि वो एक जो है बाअसर शख्सियत का कॉलेज है, तो इस वजह से वो ज्यादा कार्रवाई को नहीं कर रहे, बल्कि वो इसी बात पे मजीद है कि अगर कोई विक्टिम है जिसके साथ ज्यादती हुई है तो वो हमारे सामने पेश हो। अगर वो फौत हो गई है या मर चुकी है तो हमें उसके घर वाले को आकर बयान दें या हमें बताएं, हम उसकी पोस्टमार्टम करवा के उसकी जो भी कार्रवाई बनेगी करेंगे। लेकिन बहरहाल जो कॉलेज की इंतजामिया है उसके मतलब ये पता लगा है कि उन्होंने सारों को डरा धमका कर खामोश करा दिया हुआ है ताकि कोई भी हमारे कॉलेज की बदनामी का बायस ना बन सके। सर ये बताइए, आज मैं एक और खबर सुन रहा था कि आए दिन इस तरह के वाकयात होते हैं और प्रॉब्लम यही है कि उनको डराया धमकाया जाता है ताकि अपना मुंह बंद रखें बच्चियां। तो ये भी इसी तरह का एक वाकया है। चौकीदार, क्या आप समझते किसी कमजोर आदमी का ये काम है? नहीं, बज़ाहिर जो हालात और वाकयात हमें नजर आ रहे हैं या जो एक हम अपने एक जाती तजज़िया के तौर पर जो आपको बता रहे हैं कि उसमें ये कुछ जो गार्ड है या वो जो ड्राइवर है वो मुलव्वस नहीं हो सकता। ये कोई ऐसा बंदा इसके अंदर मुलव्वस है जिसको छुपाने के लिए प्रिंसिपल ने और जो कॉलेज की इंतजामिया है उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अगर एक ये जो गार्ड था या एक जो वैन का ड्राइवर था, अगर वो लोग इस तरह के कामों में मुलव्वस होते तो पुलिस को फौरी तौर पे कॉल करके उसको अरेस्ट करवा के एफआईआर करवा देते। लेकिन ये उनको पता था कि ये कोई ऐसा बंदा है कि अगर हमने उसको सामने ले आए तो हमारे कॉलेज की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। तो बदहाल जो देखने में अभी तक बात आई है जो ये कॉलेज का जो बंदा है जिसको निकाला गया था, तो पता ये लगा था कि जिस गार्ड के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि उसने ज्यादती की है उसको कुछ दिन पहले फ्रॉड करने के वजह से कॉलेज से निकाल दिया गया है, जो इंतजामिया ने बताया है। लेकिन जब पुलिस ने उसको पकड़ा है, तफ्तीश की है, तो पुलिस ने अभी तक किसी भी एंड पे ये नहीं कहा कि ये बंदा मुजरम है या ये बंदे के अंदर कोई बातचीत है, बल्कि पुलिस ने उसको भी छोड़ दिया था कि ये इस बंदे का कसूर नहीं है। लेकिन उसको पुलिस ने अभी अपनी कस्टडी में रखा हुआ है कि जब तक कि सारा मैटर जो है वो हल नहीं हो जाता तो हमें दोबारा उससे बातचीत करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम उसके साथ नोटिस पे रहेंगे। आज एक इंफॉर्मेशन आपको और देना चाहते हैं कि आज भी एक प्राइवेट स्कूल है एजुकेटर और पिंड दादर खान के अंदर ये वाकया सुबह जो रिपोर्ट हुआ है कि वहां पर 8 साल बच्ची जो है उसके साथ कंटीन के ठेकेदार ने ज्यादती की है। वो कंटीन में चीज लेने के लिए गई थी तो वहां पर कंटीन का जो ठेकेदार था उसने उस 8 साल बच्ची के साथ ज्यादती की है। उसके बाद उसकी जब तबीयत खराब हुई है तो उसको डॉक्टर्स के पास फौरी तौर पे वहां पर THQ जो तहसील हेडक्वार्टर का जो हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचाया गया। तो वहां पर डॉक्टर्स ने भी पुलिस को कॉल करके बताया कि वाकई ही इस बच्ची के साथ जो है ये ज्यादती हुई है। तो उसके बाद पुलिस जो है वो अब उस ठेकेदार को गिरफ्तार करने के लिए उस टीमें रवाना कर दी और वहां पर भी इसी तरह लड़कों में जो है वो इश्ताल पाया जा रहा है कि हमारे कॉलेज के अंदर ये वाकया पेश आया है। ये भी एक प्राइवेट बड़ा अच्छा अदारा है एजुकेटर, तो उसके अंदर ये वाकया दोबारा पेश आया है। सर आप क्या देखते हैं इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, थोड़ी सी बताइए कि
अभी भी सड़कों पे बच्चे बच्चियां हैं वहां पे लाहौर में? जी बिल्कुल, अभी भी जो कैंपस के बाहर नौजवान है, क्योंकि जिस वक्त पुलिस ने तशद्दुद किया था तो पुलिस के तशद्दुद से काफी नौजवान जो लड़के थे फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के वो जख्मी हुए थे, तालिबात भी जख्मी हुई थी। तो उनको मरहम पट्टी करने के बाद जो है वो घर भेज दिया गया था। तो उसके बाद पुलिस को सख्ती से मना कर दिया गया कि कोई भी जो है वो अब इनको एहतजाज से नहीं रोकेगा। लेकिन जो लोकल इंतजामिया है वो यही कोशिश करती है कि ये हमारे कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं, हमारी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया कि हमें जब तक आप इंसाफ नहीं देंगे, जब तक प्रिंसिपल खुद आके इस बात का इकरार ना करे कि मैं इस सारे केस में मुलव्वस हूँ या बाकी इंतजामिया जो है वो मुलव्वस है। तो सूबाई वज़ीर तालीम थे, वो भी वहां पर आए थे, उन्होंने भी आके लड़कों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि हम इंसाफ तक आपके साथ रहेंगे। तो ये तलबा जो है ये पंजाब असम्बली के सामने भी इन्होंने धरना दिया हुआ था, वहां पर भी एहतजाज कर रहे थे। तो जो लाहौर के अंदर आपको बताया था कि तकरीबन जो है इस निजी कॉलेज के 20 से 22 कैंपस है, केनाल रोड है, उसको भी बंद किया गया है। तो ये लड़के जैसे भी है वो पढ़ाई की तरफ तो वो माइल नहीं है, लेकिन वो जब तक इसी के लिए एहतजाज के सूरत में कोई 50-50 लड़के, 100 लड़का, 25-25 लड़के सड़क पे आ जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, रोड्स को बंद कर देते हैं। तो क्योंकि अब ये बात जो है सोशल मीडिया के थ्रू पूरे शहर में फैल चुकी है, तो लोगों को भी इस बात का पता लग चुका है कि ये जो रोड्स बंद है ये लड़के तालिबात किस लिए अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तो लोग भी जो है वहां पर मतलब इस बात का इजहार नहीं करते कि जी हमारा टाइम आया हो रहा है या हम खड़े हैं। तो वो भी जहां तक हो सकता है वो भी उनके साथ इजहार यकजहती के लिए खड़े हो जाती है। कल हमने भी देखा है कि पंजाब असम्बली के बाद काफी लोग खड़े हुए थे जो कह रहे थे कि हम इन तालिबात के साथ, इन तलबा के साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं, क्योंकि ये हमारी बच्ची है। अगर आज हमने एक बच्ची की खातिर आवाज न उठाई तो हो सकता है कल को किसी दूसरी बच्ची या हमारी किसी बच्ची की बारी आ जाए। तो इसलिए हमें यकजान होकर इस इंतजामिया के खिलाफ और इस पुलिस और कानून के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ताकि कानून अपने हरकत में आए और मुजरम को कारवा की सजा दी जाए। अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा ये बताइए, लाड़काना में फिर एक वाकया पेश आया है जो हमारे पास इत्तला है, वहां पे कोई तशद्दुद का वाकया पेश आया? जी लाड़काना में जो वहां पर एक आपसे कुछ दिन पहले आपको रिपोर्ट किया गया था कि एक तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रसालत रैली निकाली गई थी, जिसके ऊपर टीएलपी के जो ओहदेदारान है उन्होंने ये कहा था कि जो कादियानी जमात के अफराद उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, और उसके बाद हमला करने के बाद उनके खिलाफ FIR दरखास्तें वगैरह दी हुई थी। तो उनके कुछ अफराद थे जो मतलब रूपोश थे या जिनके ऊपर दरखास्त दी गई थी वो पुलिस की कस्टडी में नहीं थे। तो बदकिस्मती के साथ ये लाड़काना के एक नवाही इलाका है मसाद, तो वहां पर कादियानियों एक मोहल्लम असद नाम का एक मोहल्लम थे, तो वो बाजार में खरीदारी के लिए निकले हुए थे। तो वहां पर टीएलपी के अफराद आ गए, तो उन्होंने उनको देखा कि ये जो है कादियानी जमात के मोहल्लम है। तो वहां पर उन्होंने उनको बाजार में तशद्दुद करना शुरू कर दिया, उनका सर फाड़ दिया, उनको शदीद दर्दों किया, और दर्दों करने के बाद उनको वहां मुतलका थाने में जाकर बंद कर दिया, और वहां पर भी शदीद नारेबाजी करते रहे कि जी जितने भी अफराद हैं इन सबको पकड़ा जाए, कोई भी कादियानी जो है वो बाहर हमें नजर ना आए। तो इंतजामिया ने फिर उनको बहरहाल हालात की नज़ाकत को देखते हुए बड़ी मुश्किल से उनको वहां से निकाल कर तो वो हॉस्पिटल पहुंचाया, ताकि वहां जाके जो उनका खून बह रहा था, जो तशद्दुद किया गया था, ताकि उनको वहां पर मरहम पट्टी की जाए। सर ये बताइए कि मौलाना भी राजी हो गए हैं आइन में तब्दीली के लिए, ये इत्तला हमारे पास है? जी बिल्कुल, ये हमारे ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जो मौलाना साहब है जो उनके साथ मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें की है, उनके साथ जो बातचीत की गई है, और किसी न किसी एक प्लेटफार्म पर उनको राजी करने की कोशिश की जा रही थी। उसमें एक नून की तरफ से भी, इसी तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, एक जॉइंट एक्शन की तरफ से भी। तो उस बात के बाद जो अब हमें ज़राए ने ये बात बताई है कि वो इस बात के ऊपर तैयार है कि हम जो भी पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट की जाएगी उसके अंदर हम उसका साथ, आपका साथ देने को तैयार है। अच्छा, चिन्योट से एक हमारे पास इत्तला है कि वहाँ भी कुछ इस तरह के हालात हैं कि जो अहमदियों की मसाजिद वगैरह हैं उन पर मेरा हाल कोई इस तरह हमले किए जाएंगे जिस तरह दूसरे जगह पे। क्या खबर है जनाब, वो भी ज़रा बता दें हमारे देखने वालों को। जी वहां पर
तकरीबन 15 दिन से ज्यादा का टाइम गुजर चुका है कि वहां पर जो लोकल इंतजामिया है चन्योट की तरीके लबैक की, उन्होंने दरखास्तें मुख्तलिफ थानों में दी हुई थी और जिला इंतजामिया जो वहाँ पे एसपी है उनको भी दरखास्तें दी हुई थी और उनको ये कहा गया था कि जितने भी हमारे ये किरदोनवा के अंदर कादियानी है उनकी इबादत गाहें जो है उनके ऊपर शायर इस्लाम का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि जो शरीयत और पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है, तो उन्हें फिल फोड़ हटाया जाए और इंतजामिया जो है ये जो कादियानियों के कुफर खाने हैं इसको खत्म कराने में, इसको बंद कराने में हमारे साथ तावन करे। तो बतौर चन्योट की जिला इंतजामिया और जो टीएलपी के वहां पर जो सूबाई मेंबरान है उन्होंने कहा था कि 28 अक्टूबर जो है 2024, तो वहां तक हम आपको डेडलाइन देते हैं कि उस तारीख तक आप खुद या जो कादियानियों की जो अफराद है वो इसको खत्म कर दें, अदरवाइज अगर इसके बाद ये खत्म ना किए गए तो फिर हम खुद उसको खत्म करेंगे, उस शहर इस्लाम को तोड़ेंगे और अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज के लिए हम हर कदम उठाने को तैयार है, हम मर मिटने को तैयार है। तो अगर ये 28 अक्टूबर से पहले पहले ये सारे मामले खत्म ना किए गए तो फिर फैसलाबाद डिवीजन, सरगोदा डिवीजन, गुजराबाद डिवीजन से तमाम लोगों जो मरकजी उनके जो रहनुमा है वहाँ पे जो अमीर है नहीं मुन्ना चट्टा, उनकी क़यादत में फिर हम एक बड़ी रैली निकालेंगे और जो भी शायर इस्लाम की गुस्ताखी या इसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है या नहीं कार्रवाई की गई कि हम उसको बतौर ताकत खुद तोड़ेंगे और सारे हालात की जिम्मेदारी लोकल इंतजामिया पर होगी। इसलिए हम लोकल इंतजामिया को बारहा इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि आप 28 जो है अक्टूबर 2024 तक इसको खत्म कर दे, वरना हालात किस जगह पे जाएंगे। नमूस सरद की रैली जब अपने आशिका रसूल के साथ निकलेगी तो वो फिर सबको रास्ते में बहा कर दे देगी, फिर जो भी हालात होंगे फिर सारी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत के ऊपर होगी। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जनाब पाकिस्तान से ताज़ा सूरत हाल हमारे ब्यूरो चीफ आपको बता रहे थे। एक दो चीज़ें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि जनाब कुछ ना कुछ तो हुआ है लाहौर। ये नहीं हो सकता कि ये जो कुछ भी पर्दापोशी की जा रही है, पुलिस ऑफिसर आके ऐलानात कर रही है कि जनाब ये उसका चचा है, उसका वालिद है, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ इलेक्शन जो जीते होते हैं उनको हरा दिया जाता है, जो हारे होते हैं उनको जिता दिया जाता है। और ये भी मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं कि हर चीज़ वहाँ उल्ट पुल्ट की जाती है। आपके जो सुप्रीम कोर्ट तक के केस लगे हुए हैं, फैसले बदल दिए जाते हैं, पिछले फैसले ख़त्म कर दिए जाते हैं। हाई कोर्ट भी इसी तरह ही है, छोटी अदालतों की तो कोई औकात ही नहीं है। तो जिस मुल्क में हर चीज़ मिटा दी जाए, अब मरियम की एक ऑडियो भी इस वक्त चल रही है कि मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं उन्हें फ़ौरन बंद किया जाए, डिलीट किया जाए, मगर सोशल मीडिया पे अब ये भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि जो जली खबरें चला रहे हैं उनके ऊपर FIR दर्ज होगी, जिसने भी ये खबर फैलाई है। प्रॉब्लम ये है कि इन कॉलेजों में कोई इस तरह के वाक़यात एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, रोज़ाना होते हैं, मगर ये क्योंकि मीडिया पे आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया, इसलिए वहाँ पे खलबली मची हुई है। होना तो कुछ भी नहीं मेरे ख्याल में, इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हमारे ताकतवर लोग इस तमाशबीनी में कोई पहली दफ़ा तो नहीं पड़े हुए। उनके अगर हिस्ट्री देखे, 71 की जंग देख ले, उसके बाद के हालात देख लें, तो तमाशबीनी में हमने आधा मुल्क भी गवा दिया था। और ये जो दूसरा रहता है इसको वो कंट्रोल करने की जिस तरह कोशिश कर रही है वो आप सबके सामने। कल एक MP हैं जर्मनी में, पाकिस्तानी, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बहुत तकलीफ दह हालात है वहाँ जो पाकिस्तान में जर्मनी की एम्बेसी है, वहाँ के सफ़ीर से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि इंसानियत पे यहाँ पे, या किसी और ने भी उन्हें बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। जहाँ तक मजहबी नफरत का तल्लुक है, आए दिन इस तरह के वाक़यात होते। हमारा मकसद ये होता है कि जब तक हम पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, मज़हब हर बंदे का ज़ाती मसला है, उसको उसकी ज़ात तक रहने देने चाहिए। अल्लाह ताला का और इंसान का ये ज़ाहिर है एक आपस का मसला है, और जहाँ भी जुल्म हो हमारा काम है आवाज़ उठानी, लोगों की तवज्जो दिलानी और सच और हक की बात आप तक पहुँचानी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते